तो क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिशर प्रोड्यूसेस 5 बुक्स। ठीक है, जॉब्स जो है तुम्हारे 1 2 3 4 5 ABCD ये है बुक प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, 3 मशीन का प्रॉब्लम है। मशीन पी के थ्रू, क्यू के थ्रू, आर के थ्रू गुजरना पड़ता है तुम्हारी बुक को तैयार होने के लिए। टाइम्स दिया है सबके, और ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एंटायर टास्क निकालना है। ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड मतलब टोटल टाइम लेफ्ट वो निकालना है। तो अगेन 2 मशीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही टेबल कॉपी कर लिया सोल्यूशन में, उसके बाद लेकिन उसके लिए हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज वी कांट। तो यहाँ मैंने देखा पी का मशीन पी का मिनिमम 4 आया, मशीन क्यू का मैक्सिमम लेते, बीच वाली मशीन का मैक्सिमम लेते और पहली और आखिरी मशीन का मिनिमम मिनिमम लेते। तो P इज इक्वल टू 4 आया मिनिमम P का। ठीक है, मैक्सिमम Q की वैल्यू आई है 6। ठीक है, तो क्या होता है, पहली कंडीशन जो रहती है मिनिमम ऑफ Q, मिनिमम ऑफ मतलब पहली मशीन, ठीक है, फर्स्ट मशीन, तो मिनिमम ऑफ P जो है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए मैक्सिमम ऑफ Q के, बीच वाली मशीन के। तो ये तो फॉल्स हो गई क्योंकि ये 4 है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये नहीं है, पहली वाली फॉल्स हो गई। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन रहती है मिनिमम ऑफ तीसरी मशीन जो कि आ रहे हैं यहाँ पर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए मैक्सिमम ऑफ Q के। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ R यहाँ पर है 6, है ना। तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि इक्वल टू आ रहा है ना। तो दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो देन वी कैन प्रोसीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंस मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इज सेटिस्फाइड देन द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। और 2 मशीन प्रॉब्लम में जब कन्वर्ट कर रहे तो उनको नया नाम देना पड़ेगा। 2 नई मशीन ले रहे, फिक्सर्स मशीन, इमेजिनरी मशीन, तो उनका जी और एच नाम दे दिया। और जी मशीन कैसे निकलती है, पहली और दूसरी मशीन ऐड करके, मतलब अपनी फर्स्ट जो मशीन रहती है वो कैसे निकलती है, ये दो को कंबाइन करके। दूसरी मशीन जो रहती है, नाम कुछ भी ले लो, एच ले लिया इसमें, वो दूसरी और तीसरी ओरिजिनल मशीन्स को कंबाइन करके बनती है। तो उसके वजह से नया टेबल बन जाएगा अपना। नए टेबल में क्या क्या आ जाएगा, जी और एच आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, जी एंड एच। तो ये नया टेबल आ गया अपना, जिसमें कि जी और एच लिख लिया अपन ने। क्या क्या लिख लिए, जी और एच लिख लिए, और पूरे के पूरे ऐड करके लिख लिए। कैसे, ये 4 + 5 यहाँ 9 मिलेगा, 9 + 6 यहाँ 15 आ गया, 8 2 10, यहाँ पर देखो 10 देखते जाओ, नीचे में देखो 9 दिखेगा तुमको, 5 4 9 अगेन, ये 9, ये यहाँ पर भी 9 था। फिर ये दो मशीन को अपन ने सेकेंड और थर्ड मशीन को मिला दिया एच में, तो क्या आएगा, 13 दिखेगा यहाँ तुमको। फिर 16 दिखना चाहिए, 16, 8, ठीक है, 10 और 15। इस तरीके से पूरी मशीन जी और एच अपन ने कंबाइन करके लिख दी। फिर सेम जैसा हम प्रोसेस करते थे प्रीवियस प्रॉब्लम में, 2 मशीन के प्रॉब्लम में, इसको 2 मशीन में कन्वर्ट कर दिए। अब 2 मशीन्स के जो प्रॉब्लम थे उसमें क्या देखते थे, मिनिमम वैल्यू देखते थे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पर 8 दिख रही है। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पर, 8। और कौन सी मशीन पे दिख रही है, सेकेंड वाली मशीन पे। तो इसकी एंट्री कहाँ से होती है, इसकी एंट्री होती है राइट साइड से। पहले तो तुम कितने 5 जॉब्स है तो 5 डब्बे बना लेना, उसके बाद इसकी एंट्री राइट साइड से कर देना। ठीक है, तो ये राइट साइड से सी जॉब की एंट्री हो गई, राइट साइड से सी जॉब की एंट्री हो गई। अब राइट साइड से सी जॉब की एंट्री हो गई तो ये जॉब तो कैंसिल आउट हो गया। अब 4 जॉब्स बचे अपने, A B D E। तो अपना टेबल रिड्यूस हो जाएगा 4 जॉब्स में, A B D E। अब इसमें मिनिमम देखेंगे अपन, इसमें कहाँ मिनिमम सबसे कम कहाँ दिख रहा है, तो सबसे कम 9 दिख रहा है, और वो 3 जगह है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, 9 दिख रहा है और 3 जगह है, वो भी पहली मशीन में। 9 9 9 तो पहली मशीन में, तो ये तो टाई हो गया। तो देखो अब सीक्वेंस, ये पहली मशीन में तो ऑब्वियसली सीक्वेंस कहाँ से घुसेंगी, लेफ्ट हैंड साइड से घुसेंगी फर्स्ट मशीन की। तो ये देखो ये कैसा बन सकता है, A B E। एक तो ये हो सकता है किसी ने ABE लिखा, कोई लिख सकता भैया AEB, ठीक है, कोई लिख सकता है BAE। तुमने अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो 3 लेटर्स को 3 जगह जमाने में कितना वेज लगते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज।
तो टोटल 6 वेज में ये अलग अलग आंसर लिख सकते हैं अपन। ये ए बी ई लिख सकते हैं, उसके आगे में जो भी आएगा आखिरी में तो सी आना है। ठीक है, ये यहाँ पर समझो ए बी ई, बी ए ई आ सकता, फिर बी ई ए आ सकता, फिर ई ए बी आ सकता, और ई बी ए आ सकता। इस तरीके से 6 बन सकती है। इस तरीके से 6 पूरे के पूरे बन सकते हैं सिनेरियो, ऑप्शंस 6 है इसको सॉल्व करने के। ठीक है, लेकिन अपन कोई भी एक पकड़ के सॉल्व करेंगे, 6 मत लिखते बैठना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, एक कोई भी पकड़ के सॉल्व कर देंगे चुपचाप, इतने 6 पकड़ के नहीं लिखेंगे। तो ऐसे 6 ऑप्शन बन जाएंगे वो जो मैंने बताया तुमको, है ना, ए डी ई, ए ई डी। ठीक है, एक मिनट, 1 मोमेंट, मैंने बी लिख लिया था कि गलती से, ये बी नहीं है, डी है। बी की जगह क्या है, डी है, सॉरी। ये जो है, ये क्या है, डी है। ये जो मैंने लिखा है क्या है, डी। हर जगह बी की जगह क्या आएगा, डी, डी, डी। ठीक है, डी हर जगह, बी की जगह क्या आएगा, डी। तो इस तरीके से पूरी बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती है। तो बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती है, तो मैंने गलती से बी लिख दिया था, ये डी में है हालांकि। ठीक है, तो ऐसी 6 सीक्वेंस बन सकती है अलग अलग। अब 6 सीक्वेंस बन सकती है अलग अलग, तो कोई फायदे का तो है नहीं अपने। देखो ये ऐसी बन सकती है पूरी 6 सीक्वेंस, अगर देखना चाहो तो। लेकिन कोई मतलब का नहीं अपनी 6 सीक्वेंस लेके, चुपचाप एक सीक्वेंस उठाओ और उसको सॉल्व कर लो। चुपचाप एक सीक्वेंस उठाएंगे हम और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक सीक्वेंस कौन सी उठाना चाह रहे हैं अपन, ये उठाना चाह रहे हैं, मैं ये उठाना चाह रहा, ये एक सीक्वेंस में उठाना चाह रहा, ए डी ई, मतलब ए डी ई आना है, लेफ्ट हैंड साइड से आना है। तो मैंने इसको कैसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, ए डी ई। और देखो अगर ये ए डी ई आ गया, देखो ए यहाँ से एंट्री हो गई, ठीक है, डी की भी एंट्री होना है और ई की भी एंट्री होना है लेफ्ट हैंड साइड से। किसी ने अगर डी ए ई लिखा तो वो भी सही था, और सी की एंट्री तो पहले से हुई है। बची एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, और बचा भी एक, ये बी। तो ये बी भी यहाँ पर बची हुई पोजीशन पे आ जाएगा। तो पूरा अपना सीक्वेंस बन गई, इसकी पूरी अपनी सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, बन गई है। तो ये अपनी ऑप्टिमल सीक्वेंस बन गई, क्योंकि 3 की एंट्री हो गई थी, एक बचा था बी, एक ही जगह बची थी उसकी, तो बी भी लिख डाले। तो ये अपनी ऑप्टिमल सीक्वेंस बन गई। अब ये ऑप्टिमल सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम में, है ना। और ये ऑप्टिमल सीक्वेंस को हम अपने प्रॉब्लम में यूज़ करके इसका टेबल बना देंगे। अब ये बन गया अपना टेबल। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं टेबल को नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इधर घुचुर मुचुर ना हो। तो हमारा ये टेबल बन गया। अब टेबल में जो सीक्वेंस आई थी ए डी ई बी सी, वो मैं ए डी ई बी सी लिख दिया। अब प्रोसेसिंग टाइम पूरे जॉब्स के यहाँ से उठा लूँगा। ए का क्या है, 5 4 8 है, तो 4 5 8 है, तो 4 5 8 लिख दिया। डी का क्या है, 6 3 7, तो 6 3 7 लिख दिया प्रॉपर। मशीन पी क्यू आर लिख दिया, इन आउट इन आउट इन आउट के कॉलम बना दिया। सबसे पहले इन टाइम तो सबसे पहले जीरो ही रहता पहली मशीन का, तो इन टाइम जीरो लिख दिया। 0 + 4 करे 4 आ गया, ये एज इट इज कॉपी होता। 4 + 6 करे 10 आ गया, 10 यहाँ एज इट इज कॉपी होता। 10 + 5 करे, प्रोसेसिंग टाइम ऐड करते यार, 15 एज इट इज यहाँ था। 15 + 9 करे जो प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, तो 24 आ गया। 24 यहाँ एज इट इज कॉपी होता है। 24 + 8 करे तो 32 यहाँ आ गया। ये आने के बाद मशीन जब सेकंड मशीन पे जाते तो ये एज इट इज यहाँ कॉपी होता, क्योंकि जब ए जॉब पहली मशीन के गो थ्रू होगा, वहाँ से निकलेगा प्रोसेस होके, तभी सेकंड मशीन में जाएगा। तो ये एज इट इज कॉपी होता 4 यहाँ पर। अब ये जो 4 है उसमें ऐड कर दो जितना प्रोसेसिंग टाइम है। प्रोसेसिंग टाइम कितना दिख रहा, 5 दिख रहा, तो 4 + 5 9 हो गया। अब ये 9 और ये 10 में सबसे बड़ा जो है वो देखेंगे तो 10 बड़ा है, तो यहाँ आ गया। 10 + 3 प्रोसेसिंग टाइम में 13 आ गया। 13 और 15 में बड़ा क्या है देखेंगे, 15 है, तो यहाँ लिख दिए। 15 + 4 प्रोसेसिंग टाइम है, तो 19 आ गया। 19 और 24 में बड़ा देखेंगे क्या है, 24 बड़ा है, तो 24 यहाँ लिखेंगे। 24 + 6 30 है, और 30 और 32 में बड़ा क्या है, 32 है, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का भी पूरा हो गया। तो और 32 + 2 कर देना ताकि आउट टाइम आ जाए इसका 34। अब आर मशीन का क्या रहता है, यहाँ जब आउट होगा जो टाइम रहेगा वही यहाँ का इन टाइम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4 आउट टाइम था वो इन टाइम था ये जॉब का, लॉजिकल है सब। तो 9 + 8, 9 + 8 करे तो कितना आ गया, 17 आ गया। 17 यहाँ लिख दिए।
अब 17 और 13 में से जो बड़ा है वो लिखेंगे, तो 17 ही है तो 17 लिख दिए, फिर 17 प्लस 7 प्रोसेसिंग टाइम है 24 यहाँ गया प्लस 7 करके। अब 24 और 19 में से ये बड़ा क्या है, 24 है तो 24 आ गया, 24 प्लस 11 करे 35 आ गया, 35 और 30 में से बड़ा क्या है 35 है तो 35 लिख दिया। तो कोई यहाँ से इधर से ये नहीं आ रहा क्योंकि बड़ा इधर में आ रहा, क्योंकि फिर 35 प्लस 10 करे 45 आ गया, 45 और 34 में बड़ा क्या है 45 है तो 45 यहाँ पर आ गया। ओके, और 45 प्लस 6 करे तो ये 51 आ गया। और ये जो लास्ट में मिलता है वो कह रहा था टोटल प्रोसेसिंग टाइम या टोटल elapsed टाइम या जो भी तुमको मिनिमम टाइम बोला क्वेश्चन में पूछा है, जो भी वो लिखा है वो लिख देना, ये 51 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत अपन ने कर चुके हैं ऐसे प्रॉब्लम। तो इसके बाद टोटल टाइम लास्ट ये 51 लिख डाले। अब आइडियल टाइम फॉर मशीन पी कैसे निकलेगा, ये जो 51 है उसको 32 में से माइनस कर दो, ये जो रहता है, तो 19 यूनिट्स तुम्हारा आइडियल टाइम फॉर मशीन पी निकल गया। आइडियल टाइम फॉर मशीन क्यू कैसे निकलेगा, यही 51 में से, यही 51 में से तुम माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो ये यहाँ ऐड करके, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्यू के जितने पैरामीटर्स मतलब टाइमिंग्स दिए पूरे ऐड कर लो। तो 5 प्लस 6 11 2 13 16 20, तो -20 कर दो, वहाँ ऐड करके टोटल निकाल के यहाँ में से माइनस कर दो 20 कर दो, तो कितना आ गया 31 यूनिट्स आइडियल टाइम आ गया। अब वैसे ही आइडियल टाइम फॉर आर कैसे निकालेंगे, 51 माइनस इसका भी टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर दो, तो यहाँ से देखो 8 प्लस 10 18 24 31, ठीक है 32 42, यहाँ से -42 कर दो तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से तीनों मशीन का आइडियल टाइम भी निकल गया, टोटल लास्ट टाइम भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। और इस तरीके से चैप्टर अपना फिनिश हो गया। और इसके जो कोई भी डाउट्स रहेंगे वो हम ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।